बाघ अभयारण्य अभयारण्य। सॉरी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत का बाघ अभयारण्य। क्योंकि 2 दिन से किसी तकनीकी के कारण हमारी क्या नहीं हुई पाई, क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। आज के बाद से क्लास है वो कंटिन्यू होती रहेगी। आज हमारा टॉपिक है भारत के बाघ अभयारण्य। अगर हम बात करें भारत में बाघ अभयारण्य की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 7 अप्रैल 1973 के अंदर। कब? 1973। इसकी शुरुआत किसने की थी? वो की थी इंदिरा गांधी ने। इसको इंदिरा गांधी ने क्या नाम दिया था? तो वो दिया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया था। टाइगर ऑफ मैन, अगर हम बात करें टाइगर ऑफ मैन की या टाइगर ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा गया है? वो कहा गया है कैलाश सांकला को। क्या? किसे? कैलाश सांकला को। अगर हम बात करें कैलाश सांकला मूल रूप से थे वो जोधपुर राजस्थान से थे। अगर हम बात करें, ये था थोड़ा ब्यौरा। अगर आगे बात करें भी क्षेत्रफल में, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? वो है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। क्या? श्रीशैलम। ये अगर इसकी बात करें, ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश। अगर इसकी आगे बात करें तो इसका विस्तार कहाँ तक है? विस्तार है तेलंगाना तक। कहाँ तक? तेलंगाना। तो ये था बड़ा। तो छोटा भी कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा तो वो है पेंच मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें तो पेंच मध्य प्रदेश में भी है और इसका विस्तार कहां तक भी है? अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र तक भी इसका विस्तार है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो वो आएगा नामदफा। नामदफा कहाँ है? कौन से में है? वो है अरुणाचल में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें देश के कुल कितने राज्यों में है बाघ अभयारण्य है? देश के कुल 18 राज्यों में। कितने? 18 राज्यों में। तो अगर थोड़ा सा अगर इस पर देखें 18 राज्य, तो देश में कुल बाघ अभयारण्य कितने? कुल बाघ अभयारण्य वो है 50 बाघ अभयारण्य।
कुल कितने 50 है। कुल अगर राज्य पूछे तो वो 18 है। अगर कुल बाघ अभयारण्य पूछे तो वो कितने हैं 50 है। अगर आगे बात करें तो ये स्टार्टअप हुआ था 1973 के अंदर। अगर बाघों की संख्या की बात करें किसकी बाघों की संख्या, बाघों की संख्या कब कितनी थी तो 1985 की बात करें तो वो थी 4002 बाघों की संख्या थी। अगर आगे बात करें 1989 के अंदर यह संख्या कितनी बढ़कर आगे हो गई, ये हो गई 4334 बढ़ गई संख्या भी। 1985 में थी 4002 और 89 में होगी 4334 बढ़कर हो गई। अगर हम एक और ऐसा भी है आया इसके बाद कब 1993 में यह भी संख्या घटकर कितनी होगी 3600 हो गई। कितनी 3600। अगर आपसे हम पूछ लिया जाए कि भी भारत में बाघ कुल कितने क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो वो है 40,340.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बाघ अभयारण्य। कुल भारत में 40,340.12 वर्ग किलोमीटर में फैला। अगर हम बात करें काजी रंगा बाघ अभयारण्य, बाघ रिजर्व विश्व का सर्वाधिक कौन सा है, ये विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभयारण्य। कौन सा बाघ का। अगर हम बात करें भारत के दक्षिणतम में कौन सा बाघ अभयारण्य, भारत के दक्षिणतम में कौन सा बाघ अभयारण्य तो वो है कालकंड मदुरई। कहां पे, तमिलनाडु में। कहां, तमिलनाडु के अंदर है ये। अगर जैसे अगर ये बाघ अभयारण्य चला, फिर एक यहाँ पे एक और चीज आई कि वो थे कि एक कुछ विश्व के अंदर उन्होंने क्या किया कि इसको एक रिपोर्ट तैयार के लिए क्या बनाया, रेड डाटा बुक बनाई। कौन सी, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की अगर हम बात करें तो यह इसमें हम राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक कौन सा, कब किसने शुरू की थी तो वो थी 1963 के अंदर। और शुरू किसने की, सर पीटर स्कॉट ने शुरू किया। इसका वो रेड, इसकी एक और कमेटी थी, कौन सी थी, ज्वाइंट
नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया गया कि जो ये थे रेड डाटा बुक का, तो कब 1963 के अंदर ये जॉइंट नेचर कंजर्वेशन ने इसका क्या कर दिया कि इसका जो भी डेटा था वो इस कमेटी के पास था। इसका एक प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रथम प्रकाशन या विश्व का प्रथम कह सकते हैं। इसका विश्व का प्रथम प्रकाशन हुआ 1964 के अंदर हुआ। अगर आप थोड़ा इसको ज्यादा समझे तो रेड डाटा बुक का मतलब क्या कारण था कि रेड डाटा बुक में क्या ऐसी क्या जानकारी थी कि जिसको रेड डाटा बुक का नाम दिया। कि अगर हम बात करें इसमें क्या चीज थी, इसमें रेड डाटा बुक के अंदर पक्षियों और पौधों की जानकारी मिलती है। जो कि क्या है, जो विलुप्त होने वाले विलुप्त होने के कगार पे। कहां पे? रेड डाटा बुक में पशु पक्षियों पौधों की जानकारी मिलती है। जो क्या है, उनकी जानकारी इसलिए मिलती है कि रखने पर डाटा होता है कि वो विलुप्त हो चुके हैं या होने वाले हैं, उस पर संकट आ गया है कि हाँ इस कारण की भी इस प्रजाति का क्या होगा, विलुप्त होने वाला है, क्योंकि इसकी धीरे धीरे मृत्यु हो रही है इस प्रजाति की। इसलिए रेड डाटा का नाम देके इसको यूएनओ ने पारित किया कि भी अगर ये रेड डाटा बुक रहेगी तो हमारे पास इसमें सभी देशों के पेड़ों, पक्षियों और पशुओं की जानकारी मिलेगी। जो अगर उस जानकारी के आधार पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि ये क्या होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं। इसलिए अगर हम आगे इसमें पढ़ेंगे बाल रिजर्व राज्य और उसके स्थापना, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। आज की क्लास यहीं तक।